मैं जीतू पागल हो गई। इस लड़की ने मेरा घर, मेरे रिश्ते, सब कुछ छीन लिया है मुझसे। सब खत्म हो गया। हाय बिटिया, उठो 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 उठो। चलो बिटिया, चलो यहाँ से चलो आओ हमारे साथ चलो। लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं? ये सब प्लान है इसका। ये सब जानबूझ के करी है ताकि आप सबकी नजरों में मैं गिर जाऊं। साबी! बेटा, इज्जत उनकी नजरों में बनाई जाती है जिनकी खुद कोई इज्जत हो, लेकिन इस घर में कोई इस लायक है ही नहीं। एक मिनट समधन जी, एक मिनट। हम भी आप लोगों से बात करना चाहते थे, पर आप तो आई और एकदम से हम पर ही इल्जाम लगाने लगी। भाई बस कीजिए, हमें सब कुछ पता चल गया। रितिका जी ने हमें सब बता दिया है कि किस तरह से हमारी बच्ची को पागल ठहराया जा रहा है। किस तरह से कहा जा रहा है कि उस पे काला जादू हुआ है। अरे और तो और, आज पूरा घर जलाने वाली थी फटाफट से। हाँ अच्छा, फिर तो यही सही है ना कि हम अपनी बच्ची को लेकर चले जाएं। मम्मी जी, बात तो हमें भी करनी है, पर अच्छा ये होगा कि आप साबी से पूछ लीजिए कि वो क्या चाहती है। हाँ बहन जी, आराम से बैठकर डिस्कस करते हैं ना कि दिक्कत क्या है और उसका समाधान क्या निकल सकता है। हाँ हाँ हाँ, बस कीजिए रमेश जी, आपकी ये बातें अच्छी नहीं लग रही है। अगर बातों से ही समस्या का समाधान निकलना होता ना, तो आज हमारी बच्ची की ये हालत ना होती। मॉम प्लीज। मम्मी जी, आप पापा से ऐसे बात नहीं कर सकते। गलती साबी की है और आप इल्जाम पापा पे लगा रही हैं। जीतू, तमीज से बात करो। तुम भी मेरी मॉम से ऐसे बात नहीं कर सकते हो। बस बस, बहुत हो गया। इतनी लंबी बात करने की कोई जरूरत नहीं। फटाफट से सीधे फैसला निकालो कि आखिर करना क्या है। करना क्या है? अगर जीतू शीना को इस घर से निकालेगा और सबके सामने ये एक्सेप्ट करेगा कि उसकी गलती है, तब बात होगी। ऐसा नहीं होगा। हमने फैसला कर लिया है। हम भी इस रोज रोज के झगड़े से थक चुके हैं। हमें साबी को डिवोर्स देना। साबी को डिवोर्स देना। डिवोर्स चाहिए? जीतू, हाँ जीतू, वाह, एक पल में इतनी आसानी से खत्म कर दिया सब। इतनी बोझ थी मैं तुम्हारे लिए, या फिर कब से इंतजार कर रहे थे तुम इस पल का? हमने जो कुछ भी कहा है बहुत सोच समझ के कहा है। अरे तंग आ गए हम। रोज के झगड़े, रोज के सवाल, रोज के इल्जाम, और नहीं रह सकते हम तुम्हारे साथ। बस, तुम जानते भी हो कि तुम क्या कह रहे हो? शर्म नहीं आ रही तुम्हें? तलाक का नाम लेते हुए तुम्हारी जुबान नहीं कांप रही? क्या लगता है कि शादी कोई बच्चों का खेल है कि आज मन किया तो चलो खेल लेते हैं, और अब मन ऊब गया तो चलो अलग हो जाते हैं, तलाक ले लेते हैं? हाँ, shame on you। अरे शादी सिर्फ तुम दोनों का रिश्ता नहीं है, बल्कि ये रिश्ता दो परिवारों का है। हम सब आपस में जुड़े हुए हैं। जीतू, तुझे तो हमने समझदार समझा। हमें लगता था कोई भी मुसीबत आए तो उसका हल निकाल लेगा, लेकिन तू तो अपनी
जिम्मेदारियों से मुंह फेर कर भाग रहा है। तो और क्या करें हम? अभी तक तो सबको सावी में प्रॉब्लम दिख रही थी ना। किसी को उसके बर्ताव से प्रॉब्लम, किसी को उसकी हरकतों से प्रॉब्लम। अब हम प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन बता रहे हैं तो उससे भी प्रॉब्लम है सबको। उपाय निकालने का मतलब ये नहीं होता है कि रिश्ता तोड़ दो। हम मानते हैं, हमने कहा था कि दिलीन को कुछ दिनों के लिए उसके घर भेज देते हैं, पर इसलिए नहीं कि रिश्ता तोड़ दे, इसलिए कि वो अपनी माँ के पास रहकर अपने मन की बातें कहकर अपना मन हल्का कर लो। वो सारी बातें कही जो वो हम लोगों से नहीं कर पाती। और हम कुछ कहे, माफ कीजिए, हम आपके घर के मामले में बोल रहे हैं। हमारा मानना है कि पांडे जी जो कह रहे हैं ना, वो सही है। मतलब जब दो लोगों के बीच प्यार ना हो, एक दूसरे के लिए खुश ना हो, तो फिर साथ में रहने से कड़वाहट पड़ेगी ना। नहीं शीना बेटा, बात इतनी सीधी नहीं होती है। शादी ना सिर्फ प्यार से नहीं चलती है, सब्र से चलती है, समझ से चलती है। पर तुम्हारी शादी नहीं हुई है ना, इसलिए तुम इन रिश्तों की गहराई को नहीं समझ पा रहे। बस हो गया, हमने फैसला कर लिया है, हमें सावी को डिवोर्स देना है। और एक बात और, पिछले कुछ दिनों में जितना शीना मैडम ने हमें समझाया ना, तुम इतने महीनों में भी नहीं समझ पाई। बस बहुत हो गया। अगर यही फैसला है ना तुम लोगों का, तो मेरी बेटी एक पल भी यहाँ नहीं रुकेगी। सावी, चलो बेटा। अरे नहीं नहीं नहीं, हम नहीं रुकेंगे अब। गीता जी प्लीज छोड़िए हमें। और ठंडे दिमाग से समझो। ये शादी ब्याह जो होते हैं ना, ये रिश्ते ऐसे नहीं टूटते बेटा, समझ आए ना? गीता जी रहने दीजिए। समझो, सुनिए, रीता बिल्कुल सही कह रही है। ये तो बच्चे हैं, नादानी करेंगे। आप तो बड़ी है ना, आपने ज्यादा जीवन देखा है, ज्यादा दुनियादारी देखी है। बच्चे कुछ गलती करते हैं तो हम बड़ों का फर्ज होता है कि उनके रिश्तों को संभालना, ना किस तरह तोड़ना। हाँ, हमारे घर की बहू को ऐसे नहीं लेके चाहिए। नहीं गीता जी, सावी अब इस घर में एक पल नहीं टिकेगी। सुनिए सुनिए, हमारी बात सुनिए आप। आज मन को सुकून मिल गया। सावी घर छोड़ के जा रही है फटाफट से। अब तो बस जैसा चल रहा है ना, सब चलते रहने देना। भगवान जी को बाधा ना डाल देना फटाफट से। तुम्हें मुझसे डिवोर्स चाहिए? हाँ, हमें तुमसे तलाक चाहिए। एक बार और सोच लो, क्योंकि ये सिर्फ एक लफ्ज नहीं है, जिंदगी भर का फैसला है। सोच लिया हमने, नहीं रह पाएंगे तुम्हारे साथ हम। डिवोर्स चाहिए तुमसे।